Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Azim Group of Publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss properties of the hydrogen bonding, chapter number 4 from the chemistry book by Azim Academy. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट हाइड्राइड बेसिकली क्या है। ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्राइड्स बनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस पे हम पीरियड नंबर को शो करेंगे जबकि वाई एक्सिस पे हम बॉइलिंग पॉइंट को शो करेंगे। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले नोबल गैसेस की बात है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन। ये जितने भी नोबल गैसेस हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को शो किया गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल अफेक्ट्स द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बड़े लेवल पे जाके अफेक्ट करती है। इस चीज़ को समझने के लिए हम 4 से लेके 8 तक जो आपके पास ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट्स को शो किया गया है स्क्रीन पे, बिल्कुल सामने देखें तो सबसे नीचे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। सबसे कम हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट है, फिर हीलियम से नियोन का थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर आर्गोन का है, फिर क्रिप्टॉन का है एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज़ीनॉन। अगर मैं ज़ीनॉन से बैकवर्ड की साइड पे आऊँ तो मैं कह सकती हूँ कि ज़ीनॉन का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है जबकि हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 6 की, तो ग्रुप नंबर 4 की अगर मैं एग्जांपल लूँ जिसमें सबसे पहला मेंबर कार्बन है, तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन अगर हाइड्रोजन से मिलेगा तो वो मीथेन बनाता है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ मिलके हमारे पास सिलिकॉन हाइड्राइड बनाएगा। इसी तरह पहले यानी कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आपके पास जर्मीनियम है एंड सो ऑन। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सबसे कम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इस वक्त मीथेन का है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं ग्रेजुअल डिक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम पीरियड नंबर 5 टू द पीरियड नंबर 1। यानी पीरियड नंबर 5 में अगर आप बात करते हैं कार्बन की, फिर हम बात करते हैं सिलिकॉन की, फिर हम बात करते हैं जर्मीनियम की, जर्मीनियम के बाद हम बात करते हैं स्टेंटेट के एंड सो ऑन। तो हम देखें कॉन्टीन्यूसली SnH से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं। मैक्सिमम इस वक्त जो बॉइलिंग पॉइंट है वो Sn ने बनाया हुआ है और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इस वक्त किसका है, मीथेन का। द रीजन इज दैट दीज एलिमेंट्स आर लीस्ट रिएक्टिव। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से हम कहते हैं कि उसके अंदर सिर्फ नॉर्मली वॉन्डर वॉल्स या वीक तरह की फोर्सेस मौजूद हैं और वीक फोर्सेस होने की वजह से उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या है, कम है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं यानी कार्बन से सिलिकॉन एंड ऑनवर्ड, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज भी इंक्रीज कर रहा है, पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर मैं ग्रुप नंबर 4 को छोड़ के 5, 6, 7 की बात करूँ तो उनके अंदर भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पहले मेंबर्स के कम होंगे एंड ऑनवर्ड मेंबर्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन टॉप वाले मेंबर्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है, नीचे वाले मेंबर्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन से मिलकर बॉन्ड बनाए तो अमोनिया बनाता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड मिलकर बनाएगा तो वो वाटर बनाएगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ फ्लोरीन की तो फ्लोरीन हाइड्रोजन से मिलकर बनाएगा HF। वाटर एंड अमोनिया अपने ही ग्रुप मेंबर से थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट शो करते हैं, इसकी वजह भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि 5th A, 6th A या 7th A के हाइड्राइड्स को देखें, सिवाय किसके, HF के, सिवाय वाटर के और सिवाय अमोनिया के, तो उनमें भी यही देखा गया कि बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं हमारे पास डिक्रीज कर रहे हैं। यानी अगर आप ग्रुप नंबर 5 की बात करें तो ग्रुप 5 में अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्यों है ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि असूलन अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए था, लेकिन हाँ फास्फोरस का जो है फास्फोरस का कम होना चाहिए था। तो फास्फोरस का कम है, लेकिन अगर उससे आगे ऑनवर्ड देखते जाए तो उसके जो लोअर मेंबर्स हैं उन्होंने ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ आ रही हूँ यानी सेकंड पीरियड में आ रही हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट्स को कम होना चाहिए था, लेकिन अमोनिया एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर गया।
इसी तरह अगर मैं ग्रुप 6 की बात करती हूँ तो नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए बॉइलिंग पॉइंट्स कम होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे लास्ट पे वाटर मौजूद था जो कि एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर गया। इसी तरह फ्लोरीन वाले ग्रुप में जैसे जैसे मैं ऊपर वाली साइड पे आई तो बॉइलिंग पॉइंट्स कम होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे लास्ट पे HF मौजूद है और HF भी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। Hence they require a high temperature to overcome the strong electro-attractive forces. Consequently they have the high boiling point. वो ये कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया, वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा हैं उनको तोड़ना भी बेसिकली क्या है, मुश्किल है। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ों की एक्सेप्शनल बात की। मैंने कहा ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6 ग्रुप 7 की तरफ मूव करें, लेकिन 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं। ग्रुप नंबर 5 का पहला मेंबर नाइट्रोजन, ग्रुप नंबर 6 का पहला मेंबर ऑक्सीजन एंड ग्रुप नंबर 7 का पहला मेंबर फ्लोरीन। ये तीनों के तीनों एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। इनके एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने की वजह क्या है? इससे नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर HF एंड द अमोनिया। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं अमोनिया का, वाटर का और HF का, तो हमें ये पता चलेगा कि सबसे पहले अगर मैं HF के केस में देखूं तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डेवलप कर सकता है। इसके अंदर डाइपोल फोर्स अट्रैक्शन के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मौजूद होना और फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के मौजूद होने की वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट अपने ही ग्रुप मेंबर से डिफर हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन है। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ वाटर की, तो वाटर के केस में 2 लोन पेयर मौजूद है, जबकि HF के केस में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना। लेकिन अगर मैं वाटर का केस डिस्कस करूँ तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद है। 2 लोन पेयर की वजह से हम कह सकते हैं कि ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर सकता है। अगर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट HF की निस्बतन भी ज़्यादा होना चाहिए, जो कि कितना होता है 373 केल्विन है। इसमें स्ट्रक्चर अगर देखें तो सेंटर में ऑक्सीजन है जिसके ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं और साथ उसके 2 हाइड्रोजन जो हैं वो अटैच हैं। इसी तरह तीसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया ग्रुप नंबर 5 का मेंबर है, 5 बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन के साथ है, 2 लोन पेयर्स की फॉर्म में मौजूद है। ये 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर का जोड़ा मौजूद है। इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि वो 2 लोन पेयर रखता है। अमोनिया के केस में 1 लोन पेयर है तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और HF के केस में भी ऑल्दो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद उसने चूँकि 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया तो वाटर से उसका जो उसका बॉइलिंग पॉइंट या उसकी जो बॉन्डिंग है वो वीक होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl की, इट इज ऑब्जर्व दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द HCl इज स्लाइटली lower than HBr. Usually it is thought that the HCl has only strong dipole force of friction. इस पूरे पैराग्राफ को हम समराइज करते हैं जिसमें ये लिखा था कि जैसे जैसे साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे थे, चाहे वो ग्रुप 4 हो, चाहे ग्रुप 5 हो, ग्रुप 6 हो या 7 हो। फिर हमने उसमें 3 एक्सेप्शनल केसेस पढ़े, एक वाटर का, एक अमोनिया का और एक HF का, जिनमें हमने कहा कि इनमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका पैटर्न बाकियों से थोड़ा सा हटके। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज सोलबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स या ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिनके अंदर OH मौजूद होगा या जिनके अंदर एबिलिटी होगी कि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकें, अगर तो वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेंगे तो फिर वो पानी के अंदर सॉल्युबल हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल में एथानॉल की बात करूं, CH3CH2OH जिसको हम C2H5OH भी कहते हैं, एथानॉल में OH मौजूद है, उस OH की वजह से वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर जाता है और वो पानी के अंदर सॉल्युबल है। लेकिन जैसे जैसे R ग्रुप यानी कार्बन की चेन इंक्रीज करती जाती है तो नॉन पोलर करैक्टर इंक्रीज करता जाता है और कार्बन बहुत ज़्यादा है जबकि OH एक ही उसके अंदर मौजूद होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं होती। एक एग्जांपल है कि हाइड्रोकार्बन्स जो है वो नॉर्मली पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो क्या है, नॉन पोलर है, उनके अंदर कोई भी OH ग्रुप मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करूँ, COOH कहते हैं, उसमें OH मौजूद होता है, उस OH की वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहल OH की मौजूदगी की वजह से पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करके पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। इसी के साथ थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड द डिटर्जेंट्स। आपके पास सामने इस वक्त स्क्रीन पे सोप एंड डिटर्जेंट्स के फार्मूले जो है वो शो हो रहे हैं। आप CrCOOH हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे एक मेटल लगाई हुई है। इसी तरह दूसरे केस में भी HSO3 में से हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह
मेटल रिप्लेस कर दें, सोडियम कर दें, तो सोप और डिटर्जेंट्स के फार्मूले आपके सामने शो हैं। यानी जो भी सब्सटेंसेस है उसका जितना पोलर पार्ट होगा वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, और उस सब्सटेंस या उस मॉलिक्यूल का जितना नॉन पोलर पार्ट है वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। पोलर पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा, जबकि नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो हम कहेंगे जितना पोलर मॉलिक्यूल है वो पानी में डिजॉल्व हो गया, जितना नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो पानी में डिजॉल्व नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम उसको आसानी से साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल कंपाउंड। हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद है। लेकिन अगर मैं जनरल पैटर्न पे बात करूं तो इस एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसमें प्रोटीन के साथ साथ डीएनए की हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स आपके हेयर्स में मौजूद है, आपके मसल्स में मौजूद है, इसके अलावा आपकी सिल्क जो है उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन्स मिल के बनी है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसके एक साइड पे अमाइनो ग्रुप यानी NH2 लगा हुआ है, जबकि दूसरी साइड पे COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। टॉप पे हाइड्रोजन है, जबकि नीचे R ग्रुप है। R ग्रुप का मतलब अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन की चेन लगी हुई है। इसमें NH2 ग्रुप एक साइड पे है, जबकि दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये एक अमाइनो एसिड है। जब ढेर सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का COOH का OH, जबकि अमाइनो का एक हाइड्रोजन, NH2 का एक हाइड्रोजन। एक अमाइनो एसिड का OH जाएगा, जबकि दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन जाएगा, और वहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वो दो अमाइनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाएंगे। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्पाइरल या हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। स्पाइरल या हेलिक्स स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, राइट हैंड स्ट्रक्चर में देखें, तो आपके पास NH और जो कार्बोनाइल ग्रुप है यानी C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऊपर से NH आ रहा है, या ऊपर से आप फॉर एग्जांपल सपोज कर लें आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनाइल की ऑक्सीजन नीचे की तरफ है लेकिन NH की हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अपने लोन पेयर इस नीचे वाली हाइड्रोजन को देके इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, जो जिसकी वजह से एक टर्न दूसरे टर्न के साथ बॉन्ड बनाएगा, और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एक टर्न पे मिनिमम 27 अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद है। इसी तरह अगर मैं डिस्कस करती हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डीएनए के अंदर, तो डीएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता, दो स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइल हुए होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर हम बायो में भी बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। दो स्पाइरल चेन है डीएनए, जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ये दो चेन्स आपस में भी बॉन्ड बनाती हैं, जैसे कि हम एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामिन के में भी पढ़ चुके हैं। अगर हम डीएनए की ओवरऑल डायमीटर की बात करें तो डीएनए का डायमीटर 18 से 20 एंगस्ट्रॉम होता है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक प्रॉपर्टीज की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।